हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं खरना के दिन अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी और मैं और मेरे बच्चे दोनों जा रहे थे घर। और मेरे पति थे खरना के दिन शाम को आने वाले थे क्योंकि उनकी ऑफिस खुली हुई थी। और यहाँ हम लोग बातचीत करते हुए जा रहे थे और रास्ते में हम लोग को लेना था फल पूजा के लिए। तो हम लोगों ने एक जगह रुक के फल लिया था और जब हम लोग घर पहुंच गए थे तो घर पहुंचने के बाद सब लोगों से मिलजुल लिया। और सब लोग क्या, बहुत कम लोग ही होते हैं, जैसे मेरी सासू माँ, ससुर जी और दादा ससुर। और हाँ, बस इतने ही लोग थे हम लोग। और जब घर पहुँचे तो उसके बाद एक ऐसा कांड हो गया जिसके बाद मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया था। मैंने कुछ साड़ियाँ रखी थी अपनी सासू माँ के पास और वो साड़ियाँ जो है ना, चूहे ने पूरे बेकार कर दिया था कुतर के, जिसको देखने के बाद मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया था। तो उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं किया और पूरा फैट फैट सा हो गया था। लेकिन फिर मेरे बगल में एक बच्ची है खुशबू, वो आई थी तो मेहंदी लगा दी थी। तो फिर मेरा मूड ठीक हुआ और जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। मैंने ये सोच के बस इसको इग्नोर कर दिया और यहाँ छत पे मैंने मेहंदी लगवाया था। और फिर शाम के टाइम में मेरे ससुर जी बच्चों के लिए समोसा लेके आए थे तो वही मैं सबको निकाल के दे रही थी और टुक टुक बड़े मज़े लेके यहाँ पे समोसा खा रही थी और मिष्टी रिकॉर्ड कर रही थी। आप देख सकते हैं कि जब दादी के गांव में बच्चे आते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। इन लोग को पूरा धमा चौकड़ी करने का मौका मिल जाता है क्योंकि मम्मी तो पीछे जा नहीं सकती है, मम्मी बस घर के अंदर रहेगी तो मस्ती करने का क्या है। और प्रसाद का सामान पर बन गया है। अभी करना खाने वाले में जो बाहर का तो वो बना रही हूँ, दिखाती मैं क्या बना रही हूँ। मेरा बन रहा है खीर, वो भी फ्राई कर रही हूँ, सोना बाकी है, बन जाएगा, खीर बन जाएगा, फिर रोटी बनानी है। और आज खरना है और खरना के दिन प्रसाद में रोटी, खीर और केला चलता है। और कुछ खाना में जो होता है खीर वगैरह वो बाहर भी लोग बनाते हैं, वही मैं बाहर का भी बना रही हूँ। अब देख सकते हैं पूरा रात हो गया हुआ है। मेरा खीर बन के तैयार हो गया है। सब एक में भी पानी पड़ गया है, धो देती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ मेरा खाना पीना बन के तैयार हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे न्यूज काढ़ा जा रहा है, जो जितना अर्घ होता है उतना न्यूज काढ़ा जाता है। तो हम लोग वहाँ पे पूजा कर रहे थे, सभी लोग प्रणाम वगैरह किया, गीत वगैरह हुआ। और यहाँ मैं आ गई हूँ, सब लोग खाना पीना खा लिए, खाना वगैरह हो गया था। हस्बैंड जी भी आए थे, वो चले गए डेरा पे। तो डेरा को फिर छठ में फिर नहीं छोड़ा जा सकता है। सब लोग को मैंने खिला दिया है और मेरा तो ऊपर है तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर आ गई। ये दिखाते हैं यहाँ गांव का नज़ारा। ये देखिए मेरे गांव का नज़ारा। नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे, और या उधर थोड़ा सा दूरी में है। ये हम लोग का रूम है ऊपर, और यहाँ पे 2-3 घर है। यहाँ पे भी लाइट चांद आ गया है, यहाँ दूरी पे टुक टुक सोने के लिए परेशान है। मम्मी काम कर रही है यहाँ पे, लेकिन इसको बदमाशी करना है। यहाँ खिड़की है, यहाँ दिन में पीहू है हमारे कजन, उसके साथ पूरा दिन घूमी है। यहाँ पे फोटो है मम्मी और पापा का। मेरा मम्मी का मेकअप का सामान ये मम्मी ने खुद बनाया था, और ये पापा का है। और भी यहाँ पे फोटो सब लगा हुआ है। ये रहा, यहाँ पे है भगवान जी का फोटो। यहाँ पे मेरा फोटो है जब मैं छुट्टी थी तब का है। यहाँ पे मैं हूँ और जा रहे हम लोग सोने। यहाँ पे सब लोग सो। इसके बाद ये 7 तारीख का वीडियो है, 7 नवंबर का, जिस दिन संध्या अर्घ था। और मैं खाना पीना बना ली थी। और ससुराल में इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं काम भी करूं और वीडियो भी बनाऊं, तो जितना हो पाता उतना ही मैं कर पाई। तो वो में खाना पीना बन गया था। उसके बाद यहाँ पे पूजा का सामान मैं बना रही थी और मेरी सासू माँ भी अर्घ का जो सामान होता है वो बनाई थी और फिर मैं वो बाहर वाला बना रही थी।
और मिष्टी भी मेरा हेल्प कर रही थी। हम लोग मिलजुल के अपना काम कर रहे थे और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो वो टुकटुक को संभाले हुए थे और हम लोग यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फल वगैरह भी धुलना था, तो सासू माँ वो धो रही थी और मैं यहाँ पे ये कर रही थी। फिर डाला वगैरह सफाई करके रख दी थी, क्योंकि शाम में ना जाने के टाइम में ज़्यादा भागम भाग नहीं हो पाए, इसलिए सब कुछ टाइम से ही कर लिया था हम लोगों ने। और 11 साढ़े 11 होते होते हम लोग का सारा काम हो गया था। प्रसाद वगैरह बनने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खा के थोड़ा देर रेस्ट हुआ था। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था जब अर्घ लेके जाना था, और मेरे पति देव यहाँ पे अर्घ लेके जा रहे हैं। और हम लोग का छठ मतलब दरवाजे पे ही होता है, तो वहीं पे पास में ही, तो वहीं पे ले गए। और जब डाला घाट पे चला जाता है तो उस समय आंगन को लीपा जाता है, और ताकि जब शाम को अर्घ देने के बाद डाला घर पे आए तो वहाँ पे रखा जाता है। और रात में डाला जगाया जाता है, जिसमें डाला को पसार के और फिर उस पर दीप जला के और गीत गाया जाता है। और ये बाहर का घाट का है, और मैं तो बाहर नहीं गई थी क्योंकि मैं शाम में नहीं, हम लोग सुबह के अर्घ के टाइम में जाते हैं घाट पे। और इस समय बच्चे लोग गए हुए थे, तो मेरी बेटी वहीं रिकॉर्ड की थी। तो आप देख सकते हैं कि छठ का पर्व जो होता है वहाँ पे कितना अच्छा लगते रहता है, एकदम प्राकृतिक वातावरण रहता है। और ऊपर से जो लोग हम लोग से मिलजुल नहीं पाते हैं छठ के कारण, सब लोग का आना होता है घर पे और सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो एक तरफ से छठ का पावन पर्व ना भाईचारे और सौहार्द का भी पर्व कह सकते हैं। और प्रकृति से तो जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि इसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज का भी पूजा किया जाता है। जैसे कि कहावत है कि उगते हुए सूरज को तो सभी लोग सलाम करते हैं, लेकिन डूबते को कौन पूछता है। लेकिन हम बिहारी हैं भाई, हम उगते को तो पूजते ही हैं, साथ ही डूबते को भी पूजते हैं। और यहाँ पे हाथ उठने का टाइम हो गया था, जब भगवान सूर्य को अर्घ दिखा के और पानी से छुआ जाता है, फिर उसके बाद अर्घ को रखा जाता है। और ये होने के बाद फिर सारे अर्घ को जो डाला होता है मेन, उसमें समेट के और घर पे लाया जाता है, जहाँ पे इसको रख के और फिर रात में इसका पूजा होता है। जितना भी डाला होता है उसको फैला चुका है। घर का पूजा भी हो गया है और मेरा काम भी हो रहा है। रात के लिए आटा भी गुथा गया है और सब्जी को भी कटा गया है। आलू गोभी का सब्जी बनेगा। हाँ, और यही होता है ससुराल का छठ। सब जाता है बाहर और बहू कहाँ रहती है? घर के अंदर। और वो भी काम करते हुए। इसलिए जब भी पर्व त्योहार होता है तो ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? मायके में। जैसा भी तुम लोग को आ रहा है, ऐसे कभी मुझे भी आया था। मेरे को तो अभी भी नानी के घर में होता है। अभी भी नानी। लेकिन तुमको भी तो कल तुम भी जा सकती हो बाहर। कैसे? कल जा सकती हूँ ना। आज जो पूजा हो तो फिर बात होगी, कल सुबह में जाऊँगी। कल सुबह में घाट पूजा भी खत्म हो गया, अब रात में होगा। खाना पीना बनने के बाद डाला जगाने का काम हो रहा था, और जिसमें अर्घ को पूरा बाहर निकाल के फैला दिया गया था। और जो हाथी होता है उसके चारों तरफ से ईंट लगाया जाता है। मेरे पति थे वही ईंट का अरेंजमेंट कर रहे थे, क्योंकि ईंट को ना खड़ा करना पड़ता है और उसमें जो गमछा होता है वो बांधना पड़ता है। और उसके बाद सब लोग हम लोग बैठ के गीत वगैरह गा रहे थे। मुझे उतना तो गीत आता नहीं है, बस साथ दे देती हूँ, क्योंकि अब घर में उतने लोग हैं नहीं। पहले दादी सास भी थी तो वो भी गाती थी, लेकिन अब हम लोग 2 आदमी ही हैं तो मतलब साथ देना पड़ता है, क्योंकि मुझे पहले भी उतना अच्छा मतलब मैं गीत गाना नहीं जानती हूँ। और यहाँ पे मिष्टी और टुक टुक भी बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी। और यहाँ पर टुक टुक पूजा करने में एकदम तल्लीन थी और अच्छे से प्रणाम कर रही थी पूजा।
आए है छठी माता दर्शन दीवन